नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पहले जो मैंने सर्व शब्द का रूप बताया था उसको आप लोग बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम आदर्श शब्द का रूप देखने जा रहे हैं यह रूप भी सर्व शब्द पर ही आधारित है, क्योंकि यहाँ पर आदर्श शब्द भी सर्वनाम ही है और सारे सर्वनाम शब्द सर्व के रूप पर ही आधारित होते हैं। उस सर्व शब्द से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम इसके थोड़ा सा अंतर को जानेंगे कि सर्व शब्द से इस आदर्श शब्द के रूप में क्या अंतर होता है। जहाँ पर अंतर होता है उस पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, और बाकी सब सारे रूप तो सर्व के समान ही होंगे, तो बाकी सब रूप तो वैसे भी याद रहेंगे क्योंकि सर्व के ही समान हैं। तो जहाँ पर अंतर है उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये जो आदर्श शब्द है इसका अर्थ होता है वह। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो इसका जो पुल्लिंग रूप का रूप है इसको हम देखते हैं। असौ, अमु, अमी, अमुम, अमु, अमून, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मय, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीषाम्, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीषु। और इसका जो नपुंसक लिंग का रूप होता है उसको देखते हैं। इसका रूप है अदः, अमु, अमून्, अदः, अमु, अमूनि। तो नपुंसक लिंग में जितने भी रूप होते, चाहे सर्वनाम का हो चाहे कोई शब्द हो, उन सबके रूप प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान ही होते हैं, और बाकी सारे रूप तो पुल्लिंग के ही समान होते हैं। बाकी सारे रूप पुल्लिंग के ही समान होते हैं। तो आपको नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही रूप प्रथमा विभक्ति का ही रूप याद करने की जरूरत होती है। द्वितीय विभक्ति का तो प्रथमा विभक्ति के ही समान होता है, बाकी सारे रूप पुल्लिंग के ही समान होते हैं। अच्छा, तृतीय विभक्ति में नपुंसक लिंग में क्या रूप होता है? अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुष्मय, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमीषाम्, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमीषु। स्त्रीलिंग में क्या रूप होता है? असौ, अमु, अमूः, अमूम, अमू, अमूः, अमुया, अमुभ्याम, अमूभिः, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमूभ्यः, अमुष्याः, अमुभ्याम, अमूभ्यः, अमुष्याः, अमुयोः, अमूषाम्, अमुष्याम्, अमुयोः, अमूषु। थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। असौ, अमु, अमी। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन असौ। असौ यहाँ पर रूप है और यही रूप स्त्रीलिंग में भी असौ है। असौ, असौ। अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमियोः। ये सारे रूप स्त्रीलिंग के समान ही हैं। इसमें भी स्त्रीलिंग में भी अमु, अमु, अमुभ्याम, 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 अमुयोः, अमुयोः, ये दोनों रूप मतलब द्विवचन के रूप सारे एक दूसरे के समान हैं। अंतर है तो सिर्फ एक वचन और बहुवचन में। अच्छा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में यहाँ पर अमुम है, यहाँ पर अमूम है। ये बात ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग में बड़ा ऊ की मात्रा है अमू, और यहाँ पर पुल्लिंग में छोटा ऊ की मात्रा है। हो सकता है परीक्षा में आ जाए और झटके में आप जो है उल्टा लगा दें, इस बात को ध्यान में रखना है। स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति में बड़ा ऊ की मात्रा होती है अमूम। पुल्लिंग में अमुना है, यहाँ पर अमुया है, वही सर्व के समान है। यहाँ पर पुल्लिंग में सर्वेण होता है, यहाँ पर सर्वया होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वेण और
अमुना, इनमें थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर एन जुड़ता है, यहाँ पर ना पे आ की मात्रा लगी हुई है, अमुना, यहाँ पर अमिया। अमुष्मय, अमुष्मय, वहाँ पर अस्मय जुड़ता था, सर्वस्मय, यहाँ पर उसमें जुड़ रहा है। अमुष्यई, अंतिम वर्ण तो समान ही है, यहाँ पे आई की मात्रा है। सर्वस्यई, यहाँ पे आई की मात्रा वहाँ पर भी थी। अमुष्मय, अमुष्यई, अमुष्मात, अमुष्याह, यहाँ पर भी सारे में अंतिम वर्ण समान है। या यहाँ पर भी है, ये यहाँ पे आई की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा और विसर्ग, याह यहाँ पर भी, और याम, ये सब समान ही है। तो अमुष्मात, अमुष्याह, अमुष्य और अमुष्याह, अमुष्मिन, अमुष्याम, ये अंतर है। अच्छा, बहुवचन में यहाँ पर अमी है, असो, अमु, अमी, अमुम, अमु, अमून, अमी, अमून, यहाँ पर अमूह, अमूह, अमी भी है, यहाँ अमू भी है। अच्छा, बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति सारे रूप, द्विवचन के सारे रूप समान है। बहुवचन में सारे में स्त्रीलिंग में अमु है, अमू, अमू, अमूभी, अमूभी, अमूभ्या, अमूभ्या, अमूसाम, अमूस। लेकिन पुल्लिंग में अमी, अमून, अमीभी, अमीभ्या, अमीभ्या, अमीसाम, अमीस। मतलब अमून को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में अमी शब्द लगा हुआ है, लेकिन स्त्रीलिंग में अमू लगा हुआ है, ये अंतर है। अच्छा, आदर्श शब्द का जो रूप है, सब में लगभग अम लगा हुआ है। इस प्रथमा विभक्ति वचन को छोड़ दिया जाए और नपुंसक लिंग में भी प्रथमा विभक्ति वचन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब में अम लगा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने ईदम शब्द के रूप पढ़े थे। ईदम में भी शुरुआत में आ लगा हुआ था, लेकिन माँ उसमें नहीं था। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, अगर सिर्फ आ जुड़ा हुआ है तो वह ईदम का भी रूप हो सकता है, लेकिन अगर अम लगा हुआ है तो वह साफ साफ आदर्श का ही रूप होगा, क्योंकि इसके सभी रूपों में अम जुड़ा हुआ है। सिर्फ शुरुआत का जो है प्रथम विभक्ति का रूप छोड़ दिया जाए तो प्रथम विभक्ति एक वचन में यहाँ पर असो है, स्त्रीलिंग में भी असो है, नपुंसक लिंग में अदा है, बाकी सब में अम जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग आदर्श शब्द का रूप पहले तो रट लीजिए, फिर उसके बाद अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए उसका एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। फिर जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सब एक दूसरे से अलग होकर के आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रूप समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी प्रबल इच्छा है कि आप लोगों को घर बैठे पढ़ाई से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं वो सब, उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और आप लोग घर बैठे जहां भी रहें वहीं से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।